हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी बुक के से हम लोग प्रमेय जो है 6.9 पढ़ेंगे। 6.9 प्रमेय है क्या? तो ये है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, जिसमें आपको यहाँ पर शर्त दे दिया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर दिया है किसी त्रिभुज में कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। देखिए, ये हमको जो है समकोण क्या सिद्ध करना है? हमको समकोण सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। एक हम लोग क्या बनाएंगे? त्रिभुज बनाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमको क्या साबित करना है? तो समकोण। तो हम लोग समकोण की आकृति की तरह ही एक हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन उसको जो है हम समकोण त्रिभुज नहीं मानेंगे। वो जो है समकोण त्रिभुज नहीं होगा। पहले देख लीजिए। तो पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर एक हम लोग जो है एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम हम लोग क्या रख लेते हैं? तो इसका नाम हम लोग रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ABC। देखिए, ABC हो गया। तो इसमें क्या कर रहा है कि एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो इसका मतलब कि एक भुजा इसमें कौन ले लेते हैं? तो बड़ी भुजा यानी AC को ले लेते हैं। तो यानी AC का जो वर्ग है यानी स्क्वायर है, ये जो है किसके बराबर है? तो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के योग के बराबर है। तो इसके लिए जो हमारा शर्त में दिया है उसको हम लोग जो है पहले मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं मुख्य प्रतिज्ञा में लिख लेते हैं। मुख्य प्रतिज्ञा में जो शर्त में दिया है और आकृति बनाने के बाद जो वही लिखते हैं मुख्य प्रतिज्ञा में। मुख्य प्रतिज्ञा में क्या ले लेते हैं? तो देखिए, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि माना ABC एक क्या है? तो त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि कहिए रहे कि बड़ी भुजा का वर्ग। तो बड़ी भुजा यानी एक भुजा यानी यही है। तो एक भुजा बड़ी भुजा यानी क्या हो जाएगा? तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही हमको जो है दिया है। तो जब इतना है तो अब हम लोग आगे क्या काम करते हैं कि इतना तो दे दिया, तो हमको सिद्ध क्या करना है? देखिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि हमको यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा नहीं, यही एक भुजा, इसी के सामने का कोण क्या होता है? तो समकोण होता है। यानी तो इसके हम लोग देखिए, इसमें एक भुजा कौन है? तो AC है। तो AC के सामने का कोण कितना होना चाहिए? तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री अर्थात एक समकोण यहाँ पर लिख देते हैं, एक समकोण। इतना हो गया। अब हम लोग जो है देखिए, ये सवाल जो हमको समकोण से लेना है, समकोण हमको साबित करना है। तो जब समकोण साबित करना है तो इसमें जो है कोई ना कोई जो है त्रिभुज समकोण होना चाहिए। तो ये तो पहले से ही ये समकोण नहीं है, इसमें तो हमको साबित ही करना है। इसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं? तो रचना कर लेते हैं। क्या करेंगे? रचना में। तो रचना में हम लोग क्या काम करते हैं कि देखिए, हम लोग एक त्रिभुज और बना लेते हैं जो समकोण होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग बना लिए एक त्रिभुज और बना लेते हैं, और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं क्या चीज़? तो इसका नाम हम लोग रख लेते हैं DE। देखिए, DE। और ये जो है समकोण त्रिभुज है।
तो इसमें क्या है कि समकोण त्रिभुज बना लिए, तो अब इसमें जो है यानी ए बी के बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं डी ई, और बी सी के बराबर क्या ले लेंगे तो ई एफ ले लेंगे। तो रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि डी त्रिभुज डी ई एफ एक समकोण त्रिभुज बनाया। तो यहाँ पर त्रिभुज को काट भी सकते हैं। डी ई एफ एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण ई बराबर कितना तो 90 डिग्री, कोण ई बराबर कितना ले लिए 90 डिग्री, तथा देखिए डी ई जो है ए बी के बराबर, डी ई बराबर ए बी, तथा देखिए यानी अभी हो जाएगा ई एफ बराबर बी सी, ई एफ बराबर बी सी के काटा। अब देखिए अब हम लोग क्या चलते हैं अब प्रमाण, अब हम लोग जो यहीं से हम लोग साबित करना यानी इसको प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे, तो हम लोग पहले लेते हैं त्रिभुज डी ई एफ में, किसमें ले लेते हैं तो त्रिभुज डी ई एफ में आपको यहाँ पर दिया है कोण ई बराबर कितना दिया है तो 90 डिग्री। तो देखिए जब ई बराबर 90 डिग्री हो गया, इसलिए हम लोग लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये ना होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय का जो आप शर्त याद कर लीजिए कि किसी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि एक त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें जो है ये समकोण त्रिभुज माने तो इसमें कर्ण कौन क्या होगा तो डी एफ होगा। तो जो डी एफ का जो वर्ग होगा यानी स्क्वायर जो होगा ये शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे डी एफ स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं डी एफ स्क्वायर बराबर, डी एफ स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा तो डी ई स्क्वायर, तो डी ई का स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या चीज़ तो ई एफ का स्क्वायर, ई एफ का स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं या लिख लेते हैं डी एफ स्क्वायर बराबर डी ई किसके बराबर है, तो देखिए डी ई जो है ए बी के बराबर है, यहाँ रचना में है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ई एफ किसके बराबर है, तो ई एफ जो है बी सी के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे तो बी सी स्क्वायर। इसको समीकरण हम लोग क्या ले लेते हैं तो फर्स्ट ले लेते हैं। लेकिन आपको शर्त में ही दे दिया है आपको यहाँ पर कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दिया है। ए भाई ए किससे आया है, तो ये हमारा जो फर्स्ट जो है इस रचना से प्राप्त हुआ है। किससे प्राप्त हुआ है तो रचना से। अब देखिए लेकिन यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या चीज़, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको समीकरण हम लोग सेकेंड लिख देंगे। ये क्या है तो दिया है, क्या है तो दिया है, देख रहे हैं मुख्य प्रतिज्ञा में ही दिया है। अब हम लोग का काम करते हैं, अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से तुलना कर लेते हैं। देखिए दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का बायां दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष अपने आप का हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा तुलना करने पर। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से तुलना करने पर, क्या करने पर तो तुलना करने पर, तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तो देखिए अब यहाँ पर दोनों का जो है दायां पक्ष बराबर है फर्स्ट सेकेंड में, तो ये भी आपको बराबर हो जाएगा, निका हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या चीज़, तो डी एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या चीज़ तो ए सी स्क्वायर, यानी ये दोनों जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें का डी एफ बच जाएगा, इसमें का ए सी, यही तुलना करने पर हो जाएगा। तो डी एफ बराबर डी एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इसलिए आपका क्या हो जाएगा
तो डी एफ बराबर हो जाएगा ए सी। डी एफ बराबर क्या हो जाएगा ए सी। अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब ले लीजिए, अब त्रिभुज, अब दोनों त्रिभुज में चलिए ए बी सी और डी ई एफ में, ए बी सी और डी ई एफ में। तो देखिए यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज डी ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में। देखिए क्या दोनों में है। तो देखिए यहाँ पर पहले ही आपको जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ है कि ए बी बराबर क्या था, तो ए बी बराबर डी ई और बी सी बराबर ई एफ पहले से यहाँ पर है। किससे है, तो ये रचना से हमको प्राप्त हुआ है। देख रहे हैं रचना में ए डी ई बराबर ए बी, ए एफ बराबर बी सी। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे दोनों त्रिभुज में कि देखिए पहले लिख लेंगे ए बी के बराबर हो जाएगा क्या चीज़, तो डी ई, ए बी बराबर डी ई। अब बी सी बराबर क्या था, तो ई एफ था। बी सी बराबर ई एफ, ये दोनों किससे प्राप्त हुआ था, तो रचना से है। किससे है, तो रचना से। अब देखिए, अब यहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं कि ए सी बराबर डी एफ चाहे डी एफ बराबर ए सी। तो यहाँ पर लिख देंगे डी एफ ए सी बराबर हो जाएगा क्या चीज़, तो डी एफ। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, डी एफ। तो हम लोग क्या साबित कर लिए दोनों में, तो ए बी सी और डी ई एफ दोनों की संगत भुजाएं क्या है, तो बराबर है। इसलिए लिख देंगे यस यस यस, अर्थात क्या, तो भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से ये दोनों जो है सर्वांग सम हो गए। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज, आपका हो जाएगा ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसम का अर्थ होता है कि सभी अंग बराबर। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें का आपका हो जाएगा कोण बी के बराबर कोण क्या हो जाएगा, तो कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा। कोण ए के बराबर डी और सी के बराबर एफ और बी के बराबर ई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि कोण बी बराबर, इसलिए हो जाएगा कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई। अब यहाँ पर देखिए, तो कोण बी बराबर ई है, तो यहाँ पर फिर लिखिए कोण बी बराबर ई का मान कितना था, तो 90 डिग्री था। तो ई के जगह पर कितना लिख देंगे, 90 डिग्री। तो देखिए अब हमारा कोण बी जो है 90 डिग्री प्राप्त हो गया। यही हमको साबित करना था, इसको हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड।